मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट बैच रहेगा वो सन 2025 बोर्ड के लिए रहेगा, जिसमें मैथ की हम पूरी तैयारी कराएंगे ताकि 100 में 100 पूरा नंबर आपका आ जाए और 100% आ जाए। अगर आप हर दिन एक क्लास देखते हैं, कम से कम 1 घंटा मेरे साथ देते हैं, तो गारंटी लेते हैं कि आपका 100 में 100 ज़रूर से आ जाएगा। ढंग से आपको पढ़ना है। चलो देखो, जो अपने उत्तर प्रदेश द्वारा सिलेबस दिया गया है उसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। वो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। इसके बाद बीजगणित दिया है, तो बीजगणित 18 नंबर का दिया है। तो बीजगणित मन केवल इसका मतलब है इसमें हमें 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ना है। तो बीजगणित में पहला में पढ़ना था बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। प्लस इसमें क्या पढ़ना है? 2 चर राशि में रैखिक समीकरण। 2 चर राशि में रैखिक समीकरण प्लस क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। और प्लस क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ना है। इसके बाद ये तो 18 नंबर का हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 चैप्टर बटे हैं 18 नंबरों में, इसी में से आएगा। इसके बाद पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत सरल है, 5 नंबर तो फिक्स है, इससे आ जाएगा, कहीं गलती न करें आप। तो इसके बाद है ज्यामिति माने त्रिभुज। जो आप पढ़े थे, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज पढ़ना है। इस त्रिभुज कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। इसके बाद है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति 12 नंबर की आएगी, सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में दोनों टाइप का रहेगा, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी भी। इसके बाद आपका मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन कितने नंबर का आएगा? आपका 10 नंबर का आएगा। तो मेंसुरेशन कहने का मतलब है कि जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आप पढ़े थे और आयतन पढ़े थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे, वही। इसके बाद है सांख्यिकी प्रायिकता। तो सांख्यिकी में 3 चीज़ पढ़नी है आपको, माध्य, माध्यिका, बहुलक। प्रायिकता सिंपल में है। देखो आगे चल के जो सिलेबस है पूरा डिटेल में दिया है कि संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यानी कि जो गुणनखंड आप पढ़े थे वो सब करना है, मासा और लासा निकालने वाला। इसके बाद कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सब संख्याएँ अपरिमेय होती हैं, यही सिद्ध करना है, सत्यापन करना है। बस इतना 5 नंबर का हो जाएगा। और ये वाला तो सवाल, इस टाइप का सवाल तो पक्का आता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि ये अपन में है। ठीक है। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। देखो बीजगणित जो 18 नंबर का आने वाला था उसमें क्या क्या है। सबसे पहले में क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद के शून्यक पढ़ना है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, यही पढ़ना है। त्रिघात बहुपद नहीं पढ़ना है। बहुत सी किताबों में त्रिघात बहुपद भी दिया है, लेकिन सिलेबस में देखो बहुपद का शून्यक निकालना आना चाहिए और द्विघात बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध क्या करना आना चाहिए। फिर अगला बहुपद के बाद क्या पढ़ना है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब अपने से किताब में पहले से किताब थी उसमें दिया गया था ग्राफ। क्या दिया गया था? ग्राफ। फिलहाल इस बार ग्राफ नहीं है, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। यानी कि रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। एक विधि आप लोग और जानते होंगे क्या आपको याद है? चलो जान दो, बस 2 सिलेबस पढ़ लेना बस। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये पढ़ना है। इसको द्विघात समीकरणों के जो हल के बारे में पढ़ना है, वो भी केवल वास्तविक मूल होने चाहिए। तो वास्तविक और काल्पनिक आप लोग जानते नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सिखाया जाएगा द्विघात सूत्र द्वारा, यानी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा और गुणनखंड द्वारा, एक गुणनखंड द्वारा। बस इसके बाद विविधकर के बारे में और उनकी प्रकृति के बारे में। दैनिक जीवन में इनका अनुप्रयोग पढ़ना था। दैनिक जीवन यानी कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो है। इसके बाद समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में n पदों का मान पूछा है और n पदों का योग वाला पूछेगा। समान जीवन पर आधारित प्रश्न पूछेगा, यानी कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम रहेगी। किस वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगी? ठीक है, वर्ड बेस्ड रहेंगी। चलो आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बस सिंपल से निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा है और रैखिक समीकरणों का ग्राफ। इसका मतलब कि ग्राफ का अध्ययन थोड़ा बहुत होना चाहिए, अगर नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। दूरी सूत्र पूछेगा, विभाजन सूत्र पूछेगा, वो भी आंतरिक विभाजन है, बाहता नहीं है। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्लियर रहेगा। अब जो बड़ा है त्रिभुज, जो बच्चों को डर लगता है, जिसमें 10 नंबर है, समरूप त्रिभुज क्या परिभाषा होती है इसके बारे में उदाहरण और पद, इसका उल्टा उदाहरण भी लिखना है। तो त्रिभुज में आपको प्रमेय पढ़ने ही, प्रमेय 1, प्रमेय 2, प्रमेय 3, 4, 5 प्रमेय पढ़ने हैं ना, कि क्या क्या थेल्स प्रमेय था और सब उसका उल्टा क्या था, यही सब पढ़ना है।
चलो इसको हम तैयार कराएंगे। इसके बाद अपना है वृत्त। वृत्त में भी प्रमेय है, वृत्त में भी क्या है, प्रमेय है। जैसे वृत्त क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या है, सिर्फ 2 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक में क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, किसी बाहु बिंदु से खींची गई कॉमा 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 2 टॉपिक है, वैसे तो बहुत सरल है। तो ये इसी नंबर 10 नंबर में ये भी आएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति परिचय है, वो कितना नंबर का आएगा, 12 नंबर का। तो त्रिकोणमिति का परिचय हमें यही पढ़ना है कि ये इतने एंगल पढ़ने हैं इनके बारे में। इसके बाद इसकी सहसंख्या पढ़नी है। तो सहसंख्या के अनुप्रयोग माने कि जो लास्ट में सिद्ध करने वाली एक्सरसाइज होती है, जो प्रूफ करने वाली होती है, तो उसको तो ज़रूरी पढ़ना है ना, क्योंकि ये एक सवाल 4 या 6 नंबर का आ सकता है। इसके बाद ऊंचाई और दूरी, यही 12 नंबर में रहेगी, उन्नयन कोण और अनुमान कोण के हिसाब से। जो मैं कह रहा था मेंसुरेशन ना, देखो जो वृत्त पढ़े थे आप, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसके बाद पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो ये 10 नंबर का होगा। सांख्यिकी देखो, सांख्यिकी वो भी बोला वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक। सिंपल है एकदम, आपको एकदम रटवा देंगे, चिंता मत करो। इसके बाद प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित समान प्रश्न पूछें। तो प्रायिकता एकदम आसान है, बस 1 टाइप 2 टाइप सूत्र होगा और कुछ है नहीं। इसके बाद आगे प्रोजेक्ट कार्य है, बस ये आपका सिलेबस खत्म हुआ। तो चलो हम कल से तैयारी करते हैं, और ये टारगेट बैच 2025 बोर्ड के लिए रहेगा, जिसमें हम गारंटी ले रहे हैं कि 100 नंबर आएगा, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो। जय हिंद बच्चों।